स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 फ्रॉम ज्योग्राफी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और आज का वीडियो है द पेनिनसुलर प्लेट्यू पार्ट 2। इससे पहले पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट 1 वीडियो में हमने पढ़ा था पेनिनसुलर प्लेट्यू के 2 डिविजन्स, द सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की एक और फीचर को पढ़ेंगे, यानी इसके वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट डेक्कन प्लेटो के वेस्टर्न साइड को शो करता है, जबकि ईस्टर्न घाट डेक्कन प्लेटो के ईस्टर्न साइड को शो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में कि ये जो पूरा एरिया है ये कौन सा है, डेक्कन प्लेटो का है। और डेक्कन प्लेटो के वेस्टर्न साइड पे ये है आपका वेस्टर्न घाट और इधर की तरफ है ईस्टर्न घाट। और ये जो घाट्स हैं एक्चुअल में यहाँ पर बहुत सारी माउंटेन रेंज हैं। देखो ये एक माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन रेंज है, ये अलग माउंटेन रेंज है। इसी तरीके से ईस्टर्न घाट पे भी ये माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फ्रॉम द तापी रिवर टू कन्याकुमारी। तो ये जो वेस्टर्न घाट है वो कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो वेस्टर्न घाट तापी रिवर से लेकर कन्याकुमारी तक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के पैरेलल यानी उसके समानांतर स्थित है। हम यहाँ पर मैप में देखते हैं कि ये है तापी रिवर, यहाँ से निकली है, ये है तापी रिवर। और तापी रिवर से लेकर यानी यहाँ से लेकर और कहाँ तक, कन्याकुमारी, यहाँ तक जो है वो कौन सी रेंज है, वेस्टर्न रेंज है। और जो वेस्टर्न रेंज है, वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड इन 6 स्टेट्स। वेस्टर्न घाट 6 राज्यों तक फैला हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। Western Ghats are continuous chain of mountains and can be crossed through passes only. तो जो वेस्टर्न घाट पे जो माउंटेन रेंज है वो कॉन्टिन्यूस है, यानी एक के बाद एक पहाड़ों की श्रृंखलाएं हैं और इन्हें आसानी से पार नहीं किया जा सकता। केवल जो पासेस हैं उन्हीं के थ्रू पार किया जा सकता है। पासेस यानी लो पॉइंट्स ऑफ माउंटेन्स, यानी पर्वतों के आर पार जाने के लिए जो चौड़े या पतले जो प्राकृतिक मार्ग यानी जो नेचुरल ट्रैक्स होते हैं जिनसे होकर हम पर्वतों को पार कर सकते हैं, वो पासेस होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस किस फॉर्म में, देखिए ये वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट में देखो लगभग जो हमारी पहाड़ों की जो श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंज है, वो लगातार है, एक के बाद आप एक यहाँ पर देख सकते हो। पहाड़ों की श्रेणी ये है, ठीक है, रेंज है। यहाँ पे केवल 2 जगह ही ब्रेक है। अगर हम कंपेयर करें ईस्टर्न घाट से, तो ईस्टर्न घाट में क्या है, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में, यानी लगातार नहीं है, बीच बीच में पहाड़ों की श्रृंखलाएं हैं। वेस्टर्न घाट्स में जो कुछ इम्पॉर्टेंट पासेज हैं, यानी जो फेमस पासेज हैं, वो है भोर घाट, पाल घाट एंड थाल घाट। भोर घाट लिंक्स मुंबई टू पुणे, पाल घाट कनेक्ट्स कोची टू चेन्नई एंड थाल घाट लिंक्स नासिक टू मुंबई। देखिए यहाँ पे तीनों घाट दिखाए हुए हैं, ये है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। इसके अलावा द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो ईस्टर्न घाट्स की तुलना में ऊंचे हैं और इनकी जो एवरेज ऊंचाई, जो औसत ऊंचाई है, वो है 900 मीटर से 1600 मीटर्स तक। इसके अलावा बच्चों वेस्टर्न घाट पर जो ऑरोग्राफिक रेन यानी जो पर्वतीय वर्षा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसका रीज़न क्या है कि देखो यहाँ पे अगर हम मैप में देखें तो यहाँ से जो है वो मॉइस्ट विंड्स जो होती हैं, जो भाप वाली, जो नमी वाली जो हवाएं होती हैं, वो हवाएं चलती हैं। और इस साइड पे जो भी पहाड़ है, ये जो माउंटेन रेंज है वो बहुत ऊंची है, इनकी ऊंचाई ज़्यादा है और ये एक तरीके से इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, इनके मतलब रास्ते में बाधा बन के आते हैं। और इसके वजह से जब ये हवाएं माउंटेन स्लोप्स के सहारे ऊपर उठती हैं तो सामने स्थित इन पर्वतों से यानी माउंटेन रेंज से टकरा जाती हैं और इसके वजह से इसी साइड पर बारिश होती है, इस तरफ यहाँ पे ही बारिश करती हैं। और जब ये पर्वतों को क्रॉस करके दूसरी साइड पहुँचती हैं यानी इस एरिया में पहुँचती हैं तो वहाँ पर ये या तो वर्षा नहीं होती या होती भी है तो बहुत थोड़ी सी वर्षा होती है।
नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। तो जो ये वेस्टर्न घाट है यानी जो पश्चिमी घाट है इसका, उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे नॉर्दर्न महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री भी कहते हैं, केरला में सह्या पर्वतम कहते हैं, और तमिलनाडु में इसको नीलगिरी मलाई कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो वेस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते जाते बढ़ती जाती है। देखो यहाँ पे फिर से हम समझते हैं कि यहाँ पे जो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, तो इनकी जो ऊंचाई है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ने पर बढ़ती जाती है। यानी ऊंचाई पर्वतों की, यहाँ पे जो पर्वत है वो छोटे छोटे पर्वत हैं, ठीक है, और जैसे जैसे ये इधर जाते रहेंगे इनकी ऊंचाई जो है पर्वतों की वो लगातार बढ़ती जाती है। नीचे की तरफ जो पर्वत है साउथ की साइड में, उनकी ऊंचाई ऊपर वाले यानी नॉर्थ साइड में जो स्थित है पर्वत, उनसे कंपैरिजन में ज्यादा है। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी यानी जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुडी है, और जिसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर्स है, और इसे इसी वजह से साउथ इंडिया का एवरेस्ट भी कहते हैं। इसके अलावा डोडा बेटा पीक की भी ऊंचाई ज़्यादा है, 2637 मीटर्स है, जो अनाईमुडी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब पढ़ते हैं जो सेकंड घाट है, सेकंड साइड है डेक्कन प्लेटो की, ईस्टर्न घाट्स के बारे में। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। तो ये जो ईस्टर्न घाट है वो महानदी वैली से लेकर साउथ में नीलगिरी तक फैला हुआ है। देखो यहाँ पर है महानदी, ये है वैली महानदी रिवर की, तो यहाँ से स्टार्ट होकर ये कहाँ तक है, नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स यहाँ पर है। तो यहाँ तक जो एरिया है ये पूरा एरिया किसका है, ये एरिया है ईस्टर्न घाट का। ईस्टर्न घाट की जो औसत यानी एवरेज जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो 600 मीटर है, यानी वेस्टर्न घाट की कंपैरिजन में ये कम है। और बच्चों अभी हमने ये देखा था कि जो वेस्टर्न घाट है उसमें कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज है, यानी वो कंटिन्यूस फॉर्म में है वो वाला जो घाट है, लेकिन जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, यानी उसमें जो माउंटेन रेंज है वो बीच बीच में है, रेगुलर फॉर्म में नहीं है। देखो आप मैप में भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज ये है, फिर उसके बाद ये माउंटेन रेंज है, बीच में गोदावरी रिवर आ गई, फिर उसके बाद यहाँ से एक माउंटेन रेंज स्टार्ट होती है। तो ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में, इरेगुलर फॉर्म में यहाँ पर दिखाई देती है। जबकि इधर आप देखो तो ये लगातार लगभग श्रृंखला है, माउंटेन रेंज क्या है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। इसके अलावा इनके बीच बीच में जो बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में जो गिरने वाली नदियां हैं, रिवर्स हैं, उन्होंने भी काट काट कर अपना रास्ता बना लिया है। देखो यहाँ पे गोदावरी रिवर बीच में आ रही है, इस तरीके से ये बीच में है, इधर हमारी महानदी है, ठीक है, तो बीच में ये बहुत सारी नदियां हैं जिन्होंने काट काट के रास्ता बना लिया है। ईस्टर्न घाट की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो महेंद्रगिरी है, और जो 1501 मीटर ऊंची है। मैप में देखते हैं, देखो यहाँ पर जो है वो महेंद्रगिरी ये सबसे ऊंची है, ठीक है। और अगर हम इसमें देखें वेस्टर्न साइड में, तो वेस्टर्न साइड में कौन सी थी, अनाईमुडी, जो यहाँ पर स्थित है इस जगह। इसके अलावा शेवरॉय हिल्स और जावेडी हिल्स ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है, और ये दोनों हम लोगों ने पढ़े हैं ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बारे में। अब बच्चों पेनिनसुलर प्लेटो के अलग अलग फीचर्स हम लोगों ने देखे, और इसी पेनिनसुलर प्लेटो के डेक्कन जो पोर्शन है उसमें पार्ट है, उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो है डेक्कन ट्रैप। तो डेक्कन ट्रैप क्या होता है, आप इसमें मैप में देख रहे हो जो ग्रीन वाला जो हिस्सा है वो क्या है, डेक्कन ट्रैप है। तो डेक्कन ट्रैप क्या है, डेक्कन ट्रैप एक ब्लैक सॉइल एरिया यानी काली मिट्टी का क्षेत्र है, और इसका जो ऑरिजिन यानी जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो कई साल पहले जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई थी उसकी वजह से हुई है, और इसीलिए यहाँ की जो रॉक्स हैं वो कैसी हैं, एग्नियस रॉक्स कहलाती हैं, यानी जो लावा या मैग्मा से ठंडे होने से जो बनी हुई हैं। तो बच्चों ये आज हमने यहाँ पर पढ़ा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में, और यहाँ पर ये वाला फीचर हमारा कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंडिया के अदर फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे।